बांध प्रभावितों ने दूसरी बार ज्ञापन सौंपकर विस्थापन पुनर्वास संबंधी जानकारी मांगी। राज्यपाल के नाम एसडीएम जुन्नारदेव को सौंपा ज्ञापन। संगम एक बांध के प्रभावितों ने शुक्रवार जुन्नारदेव एसडीएम कामिनी ठाकुर के समक्ष पहुंचकर दूसरी बार राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में प्रभावितों ने म प्रशासन के जल संसाधन विभाग, कलेक्टर छिंदवाड़ा द्वारा छिंदवाड़ा सिंचाई कॉम्प्लेक्स संगम एक बांध प्रभावितों के लिए क्षतिपूर्ति विस्थापन संबंधी कार्य योजना की प्रामाणिक जानकारी अभी तक नहीं दिए जाने की बात कही है। लगभग 3 माह से पहले ही प्रभावितों ने 11 अप्रैल 2025 को ज्ञापन कर सौंपकर भूमि अधिग्रहण से पहले प्रभावितों के लिए विशेष पैकेज, अर्जित की जाने वाली भूमि का मूल्य, वन संपदा तथा अन्य परिसंपत्तियों के मूल्य, निर्वहन भत्ता, रोजगार, मेडिकल सुविधाएं, शिक्षा, आवास, विस्थापन और आदिवासियों की धार्मिक भावनाओं के अनुरूप दी जाने वाली सुविधाओं के संबंध में उचित एवं पारदर्शी जानकारियां प्रामाणिक तौर पर दी जाने की मांग की थी। प्रभावितों ने आरोप लगाया कि 3 माह से भी ज्यादा अरसा बीत गया, लेकिन शासन प्रभावित आदिवासी किसानों रहवासियों की मांग को नजरअंदाज करता हुआ नजर आ रहा है। दूसरी तरफ शासन लगातार बांध निर्माण कार्य को शीघ्र शुरू करने के उद्देश्य से विभागीय अमले के साथ भू अर्जन प्रक्रिया में तेजी से जुटा हुआ है। प्रभावितों ने बताया कि विभाग हाल ही में भू अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 की अधिसूचना का प्रकाशन भी कर चुका है। प्रभावितों का कहना था कि धारा 19 की अधिसूचना के प्रकाशन से पहले 80% प्रभावितों से सहमति जुटाना जरूरी था। ज्ञापन में यह आरोप भी लगाया गया कि शासन की तरफ से इस मामले में भी गुमराह किया जा रहा है। इससे ऐसा साफ प्रतीत होता है कि विभाग, कलेक्टर और प्रदेश शासन आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र के प्रभावितों को गुमराह कर रहे हैं। प्रभावितों ने प्रामाणिक जानकारी उपलब्ध कराने की मांग की, कहा कि इससे साफ हो जाएगा कि शासन प्रभावितों के हितों के पक्ष में है या नहीं। अन्यथा की स्थिति में प्रभावितों ने मजबूरीवश परिवारों के साथ शासन के खिलाफ आमरण अनशन पर बैठने की बाध्यता की बात कही है। कन्हान की हलचल के लिए चेतन मिश्रा की रिपोर्ट। कनाल नदी के उसका मामला है। हम प्रभावित क्षेत्र के वासी हैं इस उपस्थित को। हमने 3 महीने पहले शासन से एक आवेदन दिया था 6 बिंदुवार, जिसमें हमने विस्थापन और कॉम्पनसेशन, क्षतिपूर्ति और विस्थापन के कार्य योजनाओं को सार्वजनिक प्रामाणिक कृतियों के साथ हमें उपलब्ध कराने के लिए कहा था। किंतु आज 3.5 माह करीब समय हो चुका है। शासन निरंतर भूअर्जन की प्रतिक्रियाओं को बहुत तीव्रता के साथ करने में जुटा हुआ है, लेकिन हम प्रभावितों की मांग को नज़रअंदाज किया जा रहा है कि हमको भूमि का क्या उचित मूल्य मिलेगा, मकान क्षतिपूर्ति, वन संपदा आदि की तमाम चीज़ों की क्षतिपूर्ति के एवज में शासन का क्या रोड मैप है ना, ये तमाम चीज़ों के जानकारी हमने पूछी है। हमारे गरीब आदिवासी वर्ग क्षेत्र है, गरीब तबके के लोग रहते हैं, वन संपदा से कईयों के घर चलते हैं। वन संपदा डूब में जाएगी, वो बेरोजगार हो जाएंगे, खेती डूब में जाएगी, हम भी बेरोजगार हो जाएंगे। तो क्या रोजगार के लिए, क्या निर्वहन भत्ते के लिए, क्या हमारे बच्चों के शैक्षणिक विकास के लिए, मेडिकल सुविधाओं के संबंध में आदि तमाम चीज़ों को लेकर के हमने शासन से स्पष्ट जवाब पूछा था कि आप हमको ये चीज़ क्लियर करें, ताकि हम ये सेटिस्फाई हो सके कि शासन हमारी हितैषी हमारे हित के पक्ष में अपने कार्य में जुटी है। तो हमें क्लियर हो जाता तो हमें कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन यहाँ संशय खड़ा हुआ है कि जब हमारे हित की बात हम शासन से पूछ रहे हैं तो शासन मौन हो जाता है, आश्वासन दे देता है मौखिक रूप से। प्रमाणित रूप से आज तक हमारे पास इस संबंध में कोई जवाब नहीं है। संगम बांध को लेकर ग्राम करंगिया, भारीकला वगैरह से ग्रामवासियों द्वारा ज्ञापन दिया गया है। उसमें जो मांगे उनके द्वारा चाहिए हैं वो उनको विचार किया जाएगा, शासन स्तर पर भेजा दिया जाएगा। तो जिनकी इन लोगों को जो भी जानकारी चाहिए वो उनको जानकारी उपलब्ध करवाई जाएगी।